सबसे पहले बड़ी बेटी वाले के पास गया और जाने के बाद बैठा, नाश्ता पानी जो भी कुछ किया, उसके बाद हाल चाल पूछा। तो बड़ी बेटी बोली, पापा इस साल हमने बहुत मेहनत किया है, मतलब बहुत कुछ बनाया है, बहुत मेहनत किया है। अगर इस बार पानी नहीं बरसेगा ना तो हमारा बहुत ज्यादा नफा होगा। इसलिए पिताजी आप प्रार्थना करना कि पानी ना बरसे, क्योंकि इस बार हम लोग काफी मेहनत किए, काफी चीज बना चुके हैं। अगर पानी नहीं बरसा तो काफी हम लोग फायदा होगा और ज्यादा फायदा होगा। इसलिए पिताजी आप प्रार्थना जरूर करना। उसके बाद फिर वो छोटी बेटी के पास गए, वहां भी नाश्ता पानी करने के बाद उनसे पूछा, बेटी क्या हाल चाल है, कैसे क्या है? तो उन्होंने बोला, पापा इस बार हम लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत किया है, फसल बहुत में बोया, अच्छे से काम किए हैं, बस पानी बरसे तो समझ लिए सब कुछ अच्छा होगा। बस पापा पानी बरसे, अगर पानी नहीं बरसेगा तो बड़ा घाटा हो जाएगा, इसलिए पानी बरसे, इसलिए दुआ करना पापा पानी बरसे। पापा जी क्या हो गया बोले ना, आप सोचो, एक कहता है पानी बरसे, एक कहता है अगर पानी बरस गया तो बड़ी वाली का घाटा, नहीं बरसा तो छोटी वाली का घाटा। तब पापा ने क्या किया, एक विचार, एक परिस्थिति में विचार लाया और बड़ी वाले से जाके बोला, बेटी अगर पानी नहीं बरसा और तुम्हारा काम ज्यादा होगा, बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, तो आधा छोटी बहन को दे देना, छोटी बहन को दे देना। छोटी वाले के पास गए, बोला बेटी अगर बारिश होगी तुम्हारा फसल सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जब मुनाफा होगा ना तो आधा अपने बड़ी वाले को दे देना। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो मैं कहता हूँ, हर परिस्थिति कैसा भी हो, अगर आप सही निर्णय ले करके और प्रार्थना करना शुरू करें, प्रार्थना का महत्व है परमेश्वर प्रार्थना करने वाले हो जाए तो मैं कहता हूँ परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको आशीष करेगा, परमेश्वर आपको सहायता करेगा। हालेलुया। प्रार्थना का महत्व है, प्रार्थना मसीही सांस है। मैं कहता हूँ सांस रोज लेते हैं तो सांस रोज लेते हैं तो रोज प्रार्थना करने की क्या है। आपको ये नहीं कहना है कि मुझे प्रार्थना, जो कहता है मुझे प्रार्थना नहीं आता वही तो हार जाता है। जो कहता नहीं सर मैं प्रार्थना करना जान गया हूँ, प्रार्थना करता हूँ, हर समय हर बात में मैं प्रार्थना करता हूँ और प्रार्थना करने वाला विजय को हासिल पाता है। प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग ने बोला, प्रभु मुझे भूत निकालने का आइडिया मत बता दे, मुर्दा कैसे जिंदा होता है, भूत कैसे भागता है, ये मत बता, लेकिन ये बता दे प्रार्थना कैसे किया जाता है। बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छा जानकारी रखते हैं। उसने बोला मुझे नहीं मालूम कि कैसे प्रार्थना किया जाता है, लेकिन जब पवित्र आत्मा आती है तो प्रार्थना करना। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज सही निर्णय पर सही है प्रार्थना करना है। प्रार्थना का महत्व बहुत है। और आज आइए मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, आइए मैं दिखाना चाहता हूँ, सच में हम प्रार्थना करने वाले हो जाएं, लोगों को प्रार्थना करने के लिए मध्यस्थता में आ जाए, लोगों के लिए दुआ करने के लिए आ जाए, प्रार्थना करने के लिए आ जाए, कर भला तो हो भला ऐसा करना जान जाए तो परमेश्वर आपकी सहायता करना शुरू करेगा। एक वचन पढ़ते हैं, एक वचन पढ़ते हैं जल्दी से, लूका 18 अध्याय का 1 से लेकर 8 पद तक। बड़ा जाना हुआ पहचाना हुआ वचन है, बड़ा फेमस वचन है। फिर उसने इसके विषय में की, इसके विषय में की, हाँ 1 से लेकर 8 तक। फिर उसने इसके विषय में की नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। हाँ नित्य, इसके विषय में नित्य प्रार्थना करना और हियाव छोड़ना नहीं चाहिए। उनसे यह दृष्टांत कहा। अब उनसे ये प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, एक दृष्टांत, एक कहानी कहा, उदाहरण दिया। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था, बाप रे बाप, जो न परमेश्वर से डरता था
और न किसी मनुष्य और की ना परवाह तो करता किसी था। मनुष्य का परवाह करता था। उसी नगर में और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी। एक विधवा भी रहती थी। रुके, ये बंदा जो है वो नगर में जो है आदमी, वो बड़ा डेंजर है। मतलब मनुष्य से भी नहीं डर रहा है, परमेश्वर से भी नहीं डरता। आप सोचो ऐसा वाला आदमी इंसान कैसा होगा जो परमेश्वर से भी नहीं डर रहा है और इंसान से भी नहीं डर रहा है। लेकिन उसी नगर में एक विधवा स्त्री है रहती थी जो उसके पास आकर जो आकर उसके पास आकर कहा करती थी, आ करके कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। हाँ, कुछ थे करने हुए, कुछ थे बातें थी, कुछ समय उसके पति रहे होंगे, कुछ बातें हुई नहीं। इसलिए जब उसके पति मर गए हैं तब यहाँ का विधवा है तो वो कहता है मेरा न्याय चुका, मुद्दई से मुझे न्याय चुका कर मुझे मुद्दई से बचा। मुझे मुद्दई से क्या कर ले, बचा ले। कुछ समय तक तो वह न माना। कौन नहीं माना? जो परमेश्वर से नहीं डरता है, जो किसी मनुष्य से नहीं डरता, वो माना नहीं। परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, अंत में अपने मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता, अरे मैं परमेश्वर से भी नहीं डरता हूँ और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, मनुष्यों को मैं कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है। हालेलुया। मुझे क्या कर रही है? सताती है। ये अपने मन में सोचने लगा, सताती है। इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। इसलिए मैं उसका न्याय क्या करूंगा? चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में क्या करे? हाँ, अभी वो घबरा गया कि इसका न्याय हमें चुकाना है। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर मेरे नाक में क्या करते, दम कर दे। इससे पहले दम न निकले उससे पहले न्याय चुका दे। प्रभु ने कहा, सुनो यह अधर्मी न्याय क्या कहता है? खुद कर देखो, यह धर्मी न्याय क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का, अरे अपने चुने हुओं का, जिसको परमेश्वर ने बुलाया है, जिसको चुन लिया है। और हम कई बार बोलते हैं हमने नहीं चुना है, परमेश्वर ने क्या किया है? चुना है। प्रभु के महान दास जाने की बात करते हैं, जितने लोग यहाँ पर आए हैं वो अपन से नहीं आए हैं, ये परमेश्वर का बुलावा है। बुलावा है। और मैं बार बार बोलता हूँ, सुनो ध्यान से, परमेश्वर की कोई बिरादरी जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर की कोई बिरादरी नहीं होती है। ध्यान से सुन लेना। इसलिए परमेश्वर अपने चुने हुओं का, ध्यान से सुनना आप लोग, अपने चुने हुए को न्याय न चुकाएगा। उनको न चुकाएगा। उनको जो भी समस्या, दिक्कत है, परेशानी है, क्या उसको नहीं छुटकारा देगा? जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, दिन उससे प्रार्थना, विनती, निवेदन करते हैं। क्या अब तो प्रभु का करा, प्रभु को करा, क्या मैं उसको नहीं चुकाऊंगा जिसको मैं चुन लिया हूँ? अगर वो रात दिन जो दुहाई देता है, क्या मैं उसको न्याय नहीं दिलाऊंगा? क्या मैं उसको छुटकारा नहीं दूंगा? क्या उसको मैं चंगाई नहीं दूंगा? क्या मैं उसका उद्धार नहीं करूंगा? क्या मैं उसको बचा के नहीं ले जाऊंगा? क्यों नहीं कर सकता हूँ? प्रभु इसको ये बात बता रहा है। आगे चलेगा। क्या वह उनके विषय में देर करेगा? इसका मतलब प्रभु का हम देर भी नहीं करेंगे। इसलिए तो कहता है, देख मेरा हाथ छोटा नहीं है, मेरा कान बहरा नहीं है, देर भी नहीं करेगा। और मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तुरंत उसका न्याय क्या करेगा? में चुने हुए लोग परमेश्वर को दुहाई देना शुरू करें, परमेश्वर की बात को माना शुरू करें, तो आपका न्याय, आपको जो भी बातें हैं उसे तुरंत क्या करेगा? वो देगा, वो चुकाएगा, वो छुटकारा देगा, वो उद्धार करेगा। आगे तो भी लिखा है, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा कहाँ आएगा? जब फिर आए। और हम सब जब जानते हैं कि यीशु मसीह क्या है? आने वाला है। कई बार
गाना गा चुके हैं, कई बार संदेश भी दिया गया है, यीशु हमारा क्या है? तो जब परमेश्वर का खुदा था, यीशु मसीह जब धरती पर आएगा, जब आने वाला आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? पृथ्वी पर विश्वास को पाएगा। इसका मतलब चंगाई देगा, छुटकारा देगा, सब कुछ देगा, लेकिन वो जब आएगा तो वो आपके ज्ञान को, आपके पर्सनालिटी को, आपके धन दौलत को नहीं देखेगा, वो केवल आपके विश्वास को देखेगा। इसीलिए प्रभु ने कहा, जो कोई प्राण देने तक अगर विश्वासी बने रहे, मैं उसे जीवन का मुकुट दूंगा। आपके तमाम पर्सनालिटी को नहीं देखेगा। जब वो आएगा, वो चंगाई को भी नहीं गिनता है, लेकिन जब वो आएगा तो एक चीज देखना चाहता है, आप विश्वास करते हैं? क्योंकि भाई बताती है, बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना आता होता है। चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन एक चीज प्रभु से जब आएगा तो देखना चाहता है, क्या आपके पास विश्वास है? विश्वास के बारे में पूरी बाइबल भरी हुई है। आज मैं पढ़ रहा था, मैं बोला एक संदेश देके देना चाहता हूँ। चंगाई मिलेगा, चंगाई का लड़की मिलेगा, चंगाई देगा, इसमें छुटकारा देगा, सब कुछ न्याय चुकाएगा, जल्द चुकाएगा, लेकिन बस आप चंगाई पा करके खाली ऐसे ही रह गए तो याद रखना, वो आएगा तो कह रहा है, क्या वो विश्वास को पाएगा? अगर जिसको विश्वास को पा गया तो मैं कहता हूँ उसका उद्धार है। चंगाई पाके चले गए, आए नहीं, कुछ लोग खाली चंगाई चंगाई ढूंढ रहे हैं, और मैं कहता हूँ यीशु मसीह आपके विश्वास को देखता है। पौलुस कहता है, अरे पौलुस से लेकर के जितने भी, मैं कई बार बोला ना, प्रभु की एक महान सेविका कैथरीन कुलमन ने कहा, अरे परमेश्वर जिस पर मैं विश्वास, मेरा विश्वास तो छोटा है, लेकिन जिस पर मैं विश्वास करता हूँ क्या है? पढ़ा है, इसलिए मैं चाहता हूँ, देखो बाइबल में पढ़ना लिखा है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? जिसका ये विश्वास है, ये ज्यादा लंबा तो नहीं करेंगे, लेकिन आज आपको एक छोटे से संदेश से एक समझ में आ जाता है कि यीशु मसीह आए तो आपको क्या देखे? विश्वास देखे। इसलिए आखिरी प्रकार लिखा है, प्राण देने तक विश्वास करे तो जीवन का मुकुट मिलेगा मेरे प्रियो, मिलेगा। सुना है, इसमें मैं 3 पॉइंट निकाला हूँ, और 3 पॉइंट में हम जल्दी जल्दी बात करेंगे। पहला पॉइंट इसमें से निकलता है, लगातार प्रार्थना करते रहे। क्या लिखा है? नित्य प्रार्थना, मतलब लगातार प्रार्थना करते रहें। दूसरा पॉइंट हम बनाए हैं, हिम्मत नहीं हारे। हालेलुया, हालेलुया, तुम नहीं हारना है। स्वामी विवेकानंद ने बोले, मन के हारे हार, अगर मन में ठान लिए तो जीत जरूर हो जाए। कभी हारना। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हम बनाए हैं, कभी आशा ना तोड़े, क्योंकि विश्वास आशा का क्या है? अनदेखी वस्तु का निश्चय क्या है? तो आशा भी कभी ना छोड़े। 3 पॉइंट है, इस वचनों के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ जल्दी से। इस 3 पॉइंट के द्वारा आपको सिखाना चाहते हैं, जल्दी से सिखाएंगे। एक छोटे में बात करेंगे, जिसके द्वारा आज परमेश्वर आपके जीवन में एक नई शांति ला देगा। हालेलुया। तो मैं 3 पॉइंट उसमें से निकाला हूँ, और आइए मैं पहले पॉइंट में बात करेंगे, हमें लगातार प्रार्थना करने की जरूरत है। किसी ने बोला नित्य प्रार्थना करना। हालेलुया। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से प्यार से जोर से बोलो हालेलुया। अच्छे विचार भाव रख के प्यार से। प्रेम में बड़ी ताकत है, इस बात को ध्यान रखना है। अगर आप वॉलंटियर है, आप आराधना के क्वायर टीम हो, आपके अंदर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। प्रेम नहीं तो ईश्वर को जानते नहीं है, हमें समझाना है ध्यान से। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बात को समझना है, जानना है कि लगातार, तो लगातार प्रार्थना क्या करना है? क्या हम लोग खाली बस लगातार वही लॉलीपॉप मिल जाए, वही ये मिल जाए, वो मिल जाए, छुटकारा हो जाए, चंगाई हो जाए, नौकरी मिल जाए, ये मिल जाए, घर बन जाए, जमीन जाए, बस खाली यही के चक्कर में पड़ेगा?
क्या यही मांगना है? नहीं। अरे ये तो मैं तो बोलूंगा फ्री में देगा परमेश्वर। ये क्या? अरे भाई में कहीं कहीं ऐसा लिखा है कि उसके बारे में प्रार्थना भी नहीं किएगा, चंगा हो गया। कहीं कहीं तो लिखा है प्रार्थना भी नहीं करो, हुआ है, चंगा हो गया। तो मांगना क्या है? हम लोग खाली बस मांगो तो दिया जाएगा, बस यही मांग, ये दे दे, वो दे दे, ऐसा दे दे, घर मकान नौकरी बीवी बच्चे जो भी है ये सब मिल जाए, बस कल यही मांगते हैं। आज मैं चाहता हूँ लगातार मांगो क्या चीज, क्या लगातार मांगना है? जो से बोलो हालेलुया। ये बात समझ में आ जाए ना तो मैं कहता हूँ बाकी चीज फ्री में मिल जाएगी। मांगना क्या है? लगातार प्रार्थना करना क्या है? बड़ी जल्दी से भजन संगीता 2:8 पर। इसे मत टच कीजिए ना। मांगे क्या मांगे? मुझसे मांग अरे मुझसे मांग, और मैं जाति जाति के मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। अरे क्या लिखा? फिर पढ़िए। मुझसे मांग, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। इसका मतलब है कि हम मांगे, राज को मांगे, देश के लिए मांगे, हर जाति को लिए मांगे। अगर ये मांगना शुरू करेंगे, जब ये लोग आएंगे और सुनेंगे, पश्चाताप करेंगे, विश्वास करेंगे, उनका उद्धार होगा। इसलिए हमें मांगना है। हम खाली नौकरी, हम लोग खाली शादी, हम लोग घर, हम लोग ये वो खाली यही मांग रहे हैं। मुझे लगी नहीं है, प्रभु देने वाला है, देगा, सब कुछ देगा। जब अपनी जान दे दिया तो अपने सब कुछ दे सकता है। हमें आज समझना है मांगे क्या। हमसे पूछोगे तो मैं जानते क्या मांगा? मैं इस वचन को अंडरलाइन कर लिया हूँ, मैं शुरू से लेकर आज तक मांगता हूँ। कहता प्रभु मुझे धन दौलत नहीं, ये तो दे दे जाति जाति के लोगों को, राज को, ये मेरा संपत्ति है। हालेलुया। प्रभु पूछेगा। मैं बोलता प्रभु ने कहा अब्राहम से, मैं नहीं कहता प्रभु को मुझे दे, गिनती तो मैं नहीं गिन सकता हूँ, दे प्रभु, ये मेरी संपत्ति हो जाए। हालेलुया। राज के लिए मांगे, देश के लिए मांगे, कहे प्रभु मैं इंडिया को मांगता हूँ, इंडिया के लोग बचाए जाए। भारत देश के लिए प्रभु मांग रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश के मांग रहा हूँ प्रभु, कि हर इंसान बचाया जाए प्रभु, कोई दुखी ना हो। भलाई तो करना कोई चाहता नहीं, प्रार्थना करो, ये जबरदस्त आपके लिए प्रवेश। तो इसके लिए हमें क्या करना है? मांगना है। तो हम लोग खाली बस वही अपना ये मिल जाए, वो मिल जाए, क्या करेंगे भैया? लेके जाएंगे क्या? कोई है यहाँ पे अपना घर बना लेके जाएगा? रुपया पैसा लेके जाएगा? अब देखो, प्रभु ने आपको बनाया ना, तो उसको चिंता था, और आपको बनाने से पहले सारा चीज बना दिया, घर बना दिया, खाने पीने का व्यवस्था बना दिया, सब कुछ बना कर दे दिया। जब आपको दुनिया में भेजा है ना, तो प्रभु बोला चिंता मत कर, क्या खाएंगे पहनेंगे, क्या उठेंगे, चिंता मत कर, सब चीजें चुनना, उसको खिला सकता हूँ तो तुम समझ। अब जो नहीं मानेगा उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, हाथ कार्ड, जाप कार्ड, सब कार्ड बन जाएगा। लोगों का एक भी कार्ड नहीं बना है, परमेश्वर खिला। हम लोग तो जान ही नहीं रहे परमेश्वर, समझो परमेश्वर के बारे में। भैया मैं यहाँ पे धर्म की बात नहीं करता, ना करूंगा कभी। खुदा यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह आपके जीवन को बदलने के लिए आया। जीवन बदलेगा ना, पूछेंगे क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, देश देख ले प्रार्थना। हाँ प्रभु हमारा जिला बचाया जा, हमारा शहर बचाया जा, हमारा गांव बचाया जा, हमारा घर तो हर धर्म में होती है, लेकिन ये वाला बात
को समझो, हमें मांगना है, प्रभु बचाया जाए। आपने कभी अपने दुश्मन को मांगा है, प्रभु मेरा दुश्मन भी बच जाए। हाँ तो दुश्मन परेशान कर रहा है, मर जाए जल्दी से, उसके बाद अच्छा से पार्टी मनाएंगे। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। अगर आप खुदा के पास आए हो तो आपको क्या मांगना है, इसलिए मैं चाहता हूँ लगातार प्रार्थना करते रहना है। इस बात के लिए मांगो, बाकी फ्री में मिलेगा। राज के लिए, देश देश के लिए, इन सब को मांगो, परमेश्वर क्या करेगा, देगा। और मैंने मांगा, मैंने क्या किया, मांगा है, इसीलिए इस जगह पर ना, मैं बताना चाहता हूँ, दूर दूर देशों से, कई कई जिलों से यहाँ तक आ जाते हैं लोग आते हैं। हर कौन से लोग आते हैं? ये मांगा है खुदा से। हमने नहीं मांगा ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, बड़ा हो जाए, सबसे हिला के रखने वाला, ऐसा नहीं। ये मैंने मांगा है और प्रभु किया है। आप तो ये मांगो, ये नित्य दिन में लगातार मांगो, परमेश्वर आपको जरूर आशीष, वो घर वाला जरूर आपको आशीष देगा। इसलिए मैं चाहता हूँ आप मांगो। हालेलुया। देखो प्रभु मुझे दे, ये लोग आएंगे, ये लोग बचाए जाएंगे, सुनेंगे वचन, वचन से मन फिराएंगे प्रभु, ये पश्चाताप करेंगे, अगर पश्चाताप करेंगे, विश्वास करेंगे, उद्धार पाएंगे। और ये समझ गए तो देखेगा नहीं तो आप आते रहो 6 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, फिर वापस चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। ऐसे ऐसे बोलेंगे तो बोलेंगे पास्टर साहब आप निगेटिव बात बोलते हैं काहे को। अरे निगेटिव नहीं बोला, फिर भी आप समझो ना, जानो ना। हमारे बाइबल है, पढ़िए यूहन्ना 11 अध्याय 43 से लेकर 44 तक। यूहन्ना 11 अध्याय 43 से लेकर 44। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा। 43 है ना, अब 42 पढ़िए। 42 मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है, उनके कारण मैंने यह कहा जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकला जो मर गया था। वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ है। यीशु ने उससे कहा उसे खोल दो और जाने दो। अब यहाँ की घटना सब जानते हैं। ये मार्था है, मरियम है, लाजर है, इसमें बहुत प्रेम करता था, कई बार उनके घर गया है, खाना भी खाया, सब बात किया, लेकिन एक बार लाजर क्या हो जाता है, मर जाता है। मार्था बोलती है प्रभु तू होता तो मेरा भाई ना मरता। प्रभु बोला हाँ, लेकिन चिंता मत कर, तेरा भाई जिंदा होगा। उसने बोला हाँ प्रभु मैं जानता हूँ पुनरुत्थान के दिन क्या होगा, जिंदा होगा। यीशु मसीह ने बोला अरे पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। क्या मैं तुमसे नहीं कहा था, अगर विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को, महिमा सिर्फ चंगाई नहीं है, महिमा मैं बताता हूँ हमारे आत्मा का उद्धार होगा। शरीर प्राण आत्मा 3 है और तीनों का उद्धार होना क्या है, आत्मा का उद्धार हो गया, शरीर का उद्धार नहीं हुआ तो बीड़ी चलते रहेगा। आत्मा का उद्धार हो गया लेकिन शरीर बीड़ी, इसका मतलब शरीर का भी उद्धार नहीं हुआ। और शरीर का आत्मा का उद्धार मतलब प्राण का नहीं हो, वो मांग रहा है ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये वही पड़ेगा। तीनों का उद्धार जरूरी है, तीनों हमारे शरीर प्राण आत्मा शरीर तीनों है ना, ये तीनों का उद्धार। इसलिए मैं कई बार बोला सुनो ये शरीर के भी माँ बाप है, ये शरीर का भोजन है, शरीर के लिए घर है, वही तरह आत्मा भी है और आत्मा के भी पिता है, आत्मा की भी भोजन है और आत्मा को भी घर है। और आत्मा के पिता का नाम परमात्मा और आत्मा का भोजन परमेश्वर का वचन और आत्मा का घर बिहार नहीं स्वर्ग।
बिहार जगह बिठा हुआ। मर गए जो उनको कहाँ बिठा रहे हैं? तो आत्मा को घर बिहार नहीं, आत्मा घर स्वर्ग है, जहाँ मरने को लिखवाते हो खुलकी है नीचे क्या चीज? स्वर्ग ही। समझना पड़ेगा आपको। इसीलिए देखो मैं ये कहना चाहता हूँ, मर गया लेकिन तो अरे तू हटा पत्थर, तब चलते हैं। प्रभु बात बोला, पहले ये बोला, प्रभु मैं जानता हूँ पिताजी तू सुनता, सब दिन सुना, तू आज भी सुन लिया और सुनता आया है। ये बातें बोल के प्रार्थना करके तब बोला, हे लाजर बाहर आ। हे लाजर, आँख खोलिए, आँख खोलिए, आँख खोलिए, सोइए नहीं। हे लाजर बाहर आ। जो सड़ गया था, महक रहा था, वो क्या हो गया? क्या बोलो, क्या हो गया? हालेलुया। प्रभु ने बोला वहां खड़ा हो गए लाजर बाहर। आज मैं कहना चाहता हूँ आप हर एक जन जहां हो वहां से बोलो, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इंडिया बाहर आ जाओ, बाहर आ जाए अपने गुनाहों से, बुराई से, तमाम बातों से खाया जाए। बाहर आएगा तो उसका मन क्या हो जाएगा? विश्वास करेगा, उसका क्या होगा? तमाम बुराई के पट्टी से बना हुआ उसको खोलना पड़ेगा। और ये देखो, आप इधर देखो, मांगो मेरा घर परिवार में मांगो, प्रभु मेरा घर में इस वक्त बाहर आ जा, अपने गांव टोला पड़ोसा सब मांगो। यही बोला है ना, मांगो मांगो, बाहर आ जाइए गुनाहों से, नशा से, लड़ाई झगड़े से, उल्टे पुल्टे का तमाम बातों से क्या होना है? तो मांगो ना भारत प्रभु, बुराई से क्या हो जाए? उत्तर प्रदेश क्या हो जाए? जो पट्टी बदी है ना वो क्या हो जाए? खुल जाए। बोलो हालेलुया। बुराई बदी है, जितनी समस्याएं हैं वो खुल जाएगी। इसलिए तो यीशु मसीह कहता है कि मुझ पर क्या है? प्रभु की आत्मा है। मास्टर जी की आत्मा नहीं है, किसी महिला की आत्मा नहीं है, प्रभु की आत्मा। जब प्रभु की आत्मा है तब उसने कहा कंगालों को सुसमाचार सुनाने का मेरा अभिषेक किया है। फिर लिखा है कुचले हुए बंदियों में, अंधे को, जो बंदी बंधे हैं, जो तमाम प्रकार के दुष्ट आत्माओं से, तमाम प्रकार के बाधाओं से जो बंधे उन्हें छुड़ाना है। जो दबे कुचले हैं, मतलब तमाम प्रकार से दब चुके हैं, थक चुके हैं एकदम, जैसे 12 साल की स्त्री थक चुकी थी, दब चुकी थी, लेकिन उसने पुकारा, खुदा ने अंधों को आंखें देने के लिए, मतलब जिसके पास आंख तो जरूर है लेकिन गुनाहों के चलते क्या है? अंधे हैं। आप नशा कर रहे हो पे लिखा है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, आप खा रहे हो तो मतलब आप अंधे हो, पर तो रहे हो लेकिन समझ, ऐसे लोगों को भी क्या करना है? छुड़ाना है। इसके लिए कहना, प्रभु उसे निकाल, प्रभु बाहर आ जाए। मैं कहता हूँ ये चीज के लिए लगातार प्रार्थना करो, बाहर आ जाए, बाहर आ जाए, छूटे बचाया जाए। और जब वो आएगा, जब वो आएगा तो क्या होगा? वो विश्वास करेगा, विश्वास करेगा तो क्या होगा? उसको उद्धार होगा। और यही जब इस विश्वास को पाएगा तो प्रभु कहता है इसका उद्धार करना है। घर में जाकर करेगा, जो अपने मुंह से अंगीकार करता है और दिल से विश्वास करता है, इस मुद्दे में से चीख निश्चय उद्धार कंफर्म। इसीलिए इस वक्त आगे यही देखेगा, आएगा तो विश्वास को देखेगा, करके गया है प्राण देने तक। इसीलिए जब वो बाहर निकलेगा तो क्या करेगा? मन फिराएगा, पश्चाताप करेगा, और जब पश्चाताप करेगा, विश्वास करेगा तो क्या होगा? उसको उद्धार होगा। जब उद्धार होगा तो क्या होगा? परमेश्वर का पुत्र बनेगा और सारी आती, सारी प्रॉपर्टी, सारी ब्लेसिंग उसके पास है। क्या करना है?
नित्य खाली यही प्रार्थना करें, प्रभु हमारी हो जाए, हमारा वो हो जाए, हमारा ऐसा हो जाए, हमारा वैसा हो जाए, अपने गांव में सबसे नंबर 1 करें, देखे तो लोग सलाम करेंगे, यही मांगे। ऐसा नहीं भैया, परमेश्वर मेरा जो दुनिया का कायनात को बनाने वाला, करोड़ों स्वरदूत करते हैं, खतोस खतोस मतलब पवित्र पवित्र, वो परमेश्वर मानव उद्धार करके दुनिया में आ गया और हमें बचाने के लिए, तो हमें भी कम से कम दुआ करें, खुदा ये बाहर आ जाए गुनाहों से। आप लोग अपने गांव के लिए उपवास किया क्या? अपने दुश्मन के लिए कौन कौन अपने दुश्मन के लिए उपवास किया? हाथ उठाओ। 1 जन, 2 जन, 3 जन, 4, 5। ये सब अपने दुश्मन के लिए भी उपवास करें। तो आप अगर दुश्मन बच गया तो कितनी बड़ी खुशी की। हालेलुया। तो सबसे बड़ा दुश्मन जानते हैं, बाइबल की तरफ से देखेंगे तो सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मृत्यु है। क्या है? और इस मृत्यु उस दुश्मन को भी आ दिया। बाकी छोड़ो, और कुछ बात नहीं, और तो बाकी सब खत्म हो जाएगा। जब तुमने खतरनाक को हरा दिया तो बाकी को क्यों नहीं हरा सकता है? मांगो, लगातार प्रार्थना करो, प्रभु बचाया जा, शहर गांव ये सब बचाया जा। इनको कहो बाहर आने के लिए, अगर आएंगे पश्चाताप करेंगे, विश्वास करेंगे, उद्धार पाएगा, और यही आके इस मुक्त देखेगा। ये देखेगा कितना सुंदर है, ये देखेगा। अरे खुदा की सुंदरता के आगे हमारे को सुंदरता कुछ नहीं है। उसके चेहरे के आगे हमारा चेहरा क्या है? अरे बोलो जल्दी से। फीका है, कुछ भी नहीं है, इसलिए मांगना है। पहला पॉइंट में बता दिया, ऐसे मांगो। देखो परमेश्वर आपका न्याय चुकाता है, आपका भरपाई करता है कि नहीं। ये आपको करने की क्या है? नित्य प्रार्थना करने की क्या है? जरूरत है। अब आइए दूसरे पॉइंट पर, हियाव न छोड़ना, हिम्मत न हारना, क्योंकि प्रार्थना एक मलयुद्ध है। प्रार्थना एक मलयुद्ध है। कहाँ ध्यान है? आप तो कई लोग कष्ट थे, लेकिन थोड़ा ध्यान था, तबे घर में बचाया जाएगा। इन्हें घर विश्वास करते 4-4, 5 साल दिमाग में कुछ है नहीं, कुछ नहीं होगा। आधा इधर हो जाएगा, आधा उधर हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। विश्वास करेंगे तो निर्णय ले लेंगे, ना अब हम एक ही पे करते हैं और चलते रहेंगे कब तक? प्राण। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में प्राण देने तक सब विश्वास किए। कौन भाई ने कौन प्राण देने तक विश्वास किया? दानियल, ये सब प्राण भी जाने में कोई चिंता नहीं किया। अरे प्राण देने तक तैयार था अब्राहम, अपने बेटे को बलिदान करने के लिए गया था, वो प्राण देने को तैयार था, लेकिन उसको पता था प्रार्थना का महत्व समझ जाओ। नहीं समझोगे तो हमको रात दिन खोजोगे, हम वहीं मिलबे नहीं करेंगे, कहीं टपक गए तो और नहीं मिलेंगे। टपक जाएंगे तो मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। अभी टपकेंगे नहीं, समझ। अरे आप इतना दुआ करते, टपकेंगे क्या? आपको नहीं पता, हम बहुत चोर हैं, आपकी उम्र को भी चुरा लेंगे। हालेलुया। हम दुआ करते हो तो प्रभु ने दुआ का साथ कम से कम इतना लोग है ना, 2 साल देंगे तो खुदा देने वाला है। इतना लोग आप दुआ कर रहे हो, मामूली बात है। अभी हम टपकेंगे, टपकने वाले होंगे तभी प्रभु खड़ा कर देगा। इसलिए हिम्मत नहीं हारना है। दोस्त बोलो हालेलुया, हालेलुया। सोचना पड़ेगा। अब विश्वास नहीं है तो आपको हमको विश्वास है। आपको विश्वास ना लगे हमको, क्योंकि बाइबल में हिचकिया का भर चुका है, भर चुका है। वो कहाँ से देगा वो परमेश्वर जानता है। देने वाला वो है,
मैं ऐसे बोल दिया, लेकिन कल्पना करो, सोचो, समझो। अले दूसरा है, हिम्मत ना हारे, हियाव ना छोड़े, क्योंकि प्रार्थना मल योग है, इसलिए हमें हियाव नहीं छोड़ना। इसलिए बाइबल लिखा, पढ़िए इफिसी 6 के 12 में, हियाव नहीं छोड़ना है। इफिसी 6 के 12 में प्रार्थना हमारा मल युग है। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। इसीलिए हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु हमें सारे हथियारों को क्या ठीक वही है वहाँ पे क्या करते हैं? जानते हैं शैतान का भी हथियार है, परमेश्वर का भी हथियार। शैतान का हथियार क्या है? शैतान का सबसे पहला हथियार है झूठ बोलना। क्या है? क्योंकि बाइबल बताती है ये इसमें सत्य है ही नहीं, ये क्या है? झूठ है। और झूठ का क्या है? ये पूरा एकदम जड़ है। लेकिन हम जब खुदा के लोग हैं, जब हमारे पास हथियार है, तो पहला हथियार क्या है? सत्य से कमर। मतलब हमारे अंदर क्या होना चाहिए? सच्चाई। इसीलिए लिखता है जितने सच्चाई से पुकारते हैं, जो आत्मा सच्चाई से यहोवा का आराधना करते हैं, उसको भरोसा सुनेगा। इसलिए हमें लड़ाई हमारा उससे है, इसलिए हमें क्या करना है? हियाव हार। अब तो लड़ाई उसी से है, तो हमेशा लड़ने के लिए तैयार है, तो हमें हिम्मत हारना है क्या? नहीं, लगातार हमें हिम्मत नहीं हारना है, लगातार डटे रहना है। याकूब क्या लिखते हैं? उसका सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग। कौन भाग जाएगा? अरे जिससे लड़ाई है आपकी लड़ाई हमसे और आपसे नहीं है, लड़ाई शैतान से है, लहू मांस से नहीं है। उससे लड़ाई अपने हथियार को क्या करना है? ले लेना है। और जब ले करके सामना करोगे तो तेरे सामने से क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। अगर ये सब हथियार नहीं लोगे तो ए बाबा ओ बाबा ए ओ जा, वो तांत्रिक को खोजेंगे, वो बोलेगा इतना लाओ, तब जाके होगा। प्रभु आपसे कुछ मांग रहा है, आपको दे रहा है सब कुछ। इसलिए सारे हथियारों क्या करो? बांध लो। बाइबल में लिखा है, इसलिए लिखा है हमारी लड़ाई इसलिए पौलुस लिखते हैं इसको। और दूसरा कुंती 10:3 से लेकर 5 तक, 3 से लेकर 5 तक। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते, अरे यद्यपि हम शरीर में चलते तो हैं, तो भी शरीर के अनुसार हम नहीं लड़ते। क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को क्या करने वाला है? जो गढ़ बना के रखा है उसको क्या करना? ढा देने के लिए है। परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। बढ़िए, पास बढ़िए। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का, हर एक बड़ी बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। और आपको मत कहना हम बहुत कुछ जानते हैं, हम बहुत कुछ हैं। आप बोला हम कुछ भी नहीं है। मेरा पुरुष कहता है कि नंबर बन गया, दीन बन गया, इसीलिए उसको क्या बना दिया? हीरो। सब जाति में क्या है? सर्व श्रेष्ठ है। सब नामों में क्या है? ओ जागो, बोलो हालेलुया। नींद में भाग लगन तो कैसे काम करिए हो? बाद में कहा ई करो तो सैतनवा, ऊ करो तो सैतनवा, ई सैतनवा को भगावे का आइडिया बताओ। ले ला, कब तक खुद रहूंगा? परमेश्वर चलो, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? अबे पास्टर यहाँ से चला जाए ना तो सारे विश्वासी क्या हो जाएंगे? लेकिन यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह ऊपर गया, लेकिन चेले इधर गए और हिला के महान सेवक जॉन वेस्ली लिखे हैं, कहते हैं मुझे 100 ऐसे लोगों को दे प्रभु, 100 लोग मेरी कलीसिया में
जो पाप के से दूर रहे। अलावा किसी से नहीं डरते। मतलब खाली पाप से डरते हैं, बाकी किसी से। तो कहता प्रभु हमारे कलीसिया में 100 लोगों को दे दे, ऐसे लोगों को जो केवल पाप को छोड़कर के बाकी किसी से नहीं डरते हो। दुनिया में बुला के सुना है क्या? गाल पे हाथ रखना हटाइए, हाले नहीं समझोगे तो खाली प्रार्थना करिए करिए करिए। ये बीमारा वो बीमारा ही है, हम क्या करेंगे भैया? आपके पास क्या है? बोलिए। खजाना, खजाना करो क्या ये? हमको जब पता चल गया कि बस यही फूल हो, यही के फर्ज चालू, खजाना मिल गया। हमारे भाई में निकला, एक व्यापारी हीरा का व्यापारी था, उसको मिल गया मोती। चाहे तो मोती का रखा, हीरा मिल गया, मतलब उसको मिल गया, व्यापारी था, मिल गया मोती कीमती, तो अपना वो क्या कर दिया, छोड़ के इसके पीछे चल गया। तो हमारा इस मसीह क्या है? उस सबसे तगड़ा है। हीरा से मोती से सोना से शादी क्या है? अगर वो मिल गया तो उसके पीछे हो जाओ। कोई है मैं मरने के बाद हीरा सोना चांदी लेके जाएंगे? कोई है मैं? अरे लड्डू तो जबरी ठमाल जला, लावा तक का होला ऐसे फेंकल जला। आज तक केहू छेना फेंके देख ले? एक ने कहला कि का करवा, वो बाबू हुआ ना तो लौवा फेंकल गला, लड्डुया हथवा में आ तो फिर आई है और खाई है लौट के। बड़ा चला बोलो तो जब वो अइबे करिए खाइबे तो लेके जाइलू खाएंगे। आज जब खाइबे करिए तो उनके लावा करे बताओ, छेना ठमावा छीटे को तो काजू छीटा, बादाम छीटा तो सोचता रहा है छीटले भाई साहब। फालतू फालतू बात ये सब नहीं है, कोई नहीं खाने के लिए आएगा। बोलो हालेलुया। खाने के लिए अगर कोई आ जाए ना तो बाप रे बापा, आपको समझना पड़ेगा। भरण मत रहो। हालेलुया। इसलिए हियाव नहीं छोड़ना है। हमारी लड़ाई ऐसी है, गलों को ढा देने वाला है। और क्या करिए? और क्या है? 5 तरह खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना दे। जागिए। अरे सोलह तक गर्मी हो गया, तो लाइन ना रले आप जा पंखा लगेगा फिर भी सो जा रहे हैं। ऐसा मत करो, ध्यान सुनो, ध्यान से। हालेलुया। आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। यही है कवि विश्वासियों में, इतना मेहनत किया जा रहा है, आप ही के लिए किया जा रहा है। अगर आप समझ गए भूत प्रेत की छुट्टी बीमारी की, जब वो आया ना कौन यीशु मसीह आया तो कर्मों से बोला है पुर के कोने दरवाजे में खड़ा होने लगे, अब तुम्हारी छुट्टी हो गई, अब मैं खड़ा हो गया हूँ, अब मेरे पास ऐसे नहीं होगा, समझना पड़ेगा आपको। सारे हथियार को लपक लो, खंडन करो, आत्मा जितना करे तो करो, हमारी लड़ाई इसलिए आपको लेना पड़ेगा, हम नहीं कर पाएंगे, आपको लेना पड़ेगा। आप ले लो, सतर्क हो जाओ। ये लड़ाई है सबकी। सोने वाले को खड़ा करने तो ज्यादा संख्या सोने वाली को जाए। अगर सो गया वो ठीक हो गया, हाँ परमानेंट ठीक हो गया। इतना हल्ला करने के बाद कैसे नींद आ जाती है? इसका मतलब यही है, आप घर पे क्या करते हो? प्रार्थना सुबह हो या शाम, सुबह ले लेते पास्टर जी हम हमेशा